Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. अब आपके एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। आपको पता है कि 6 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे यही पूछ रहे थे कि सर, क्या हमें अब पास्ट ईयर्स लगाने चाहिए? क्या ये सही टाइम है पास्ट ईयर लगाने का? कितने पास्ट ईयर लगाने चाहिए? उनसे क्या फायदे होते हैं? तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बट बहुत ज़्यादा काम की वीडियो होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि व्हाई प्रैक्टिस शुड बी डन फॉर पास्ट ईयर्स। पास्ट ईयर्स की प्रैक्टिस करनी भी क्यों चाहिए? कई लोग सोचते हैं कि यार पास्ट ईयर लगाने से क्या होगा, हम सिलेबस तो पढ़ के जा ही रहे हैं, कंटेंट तो पढ़ के जा ही रहे हैं, पास्ट ईयर लगाने का क्या मतलब? तो सबसे पहले कुछ अहम एस्पेक्ट्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं कि पास्ट ईयर लगाने क्यों चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एफिशिएंसी बूस्ट। जब आप नॉर्मली एमसीक्यू सॉल्व करते हो, लेट्स से आपने पेपर 1 का टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा और आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, तो आप कोई टाइम बाउंडेशन नहीं बनाते अपने लिए, आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है जो आप सेट करते हो। जनरली क्या देखा गया है कि जब भी स्टूडेंट पास्ट ईयर पेपर लगाते हैं तो उसके अंदर क्योंकि फुल फ्लेजेड पेपर होता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप प्रॉपरली बैठ के 3 घंटे एग्जाम दे रहे होगे, ठीक है, एंड देयरफॉर उससे सबसे पहले क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी बूस्ट हो जाती है। आपको ये पता चलता है कि आप कितने सवाल कितने टाइम फ्रेम में कर पा रहे हो। पेपर 1 क्या आप 1 घंटे में कंप्लीट कर भी पा रहे हो कि नहीं? पेपर 2 आप 2 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो बूस्ट होती है क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड इज कंटेंट फोकस। अब क्या होगा कि हम स्टूडेंट्स को ना रियलिटी चेक की बहुत जरूरत होती है। हर इंसान को होती है इनफैक्ट लाइफ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। तो होता क्या है कि जब आप पास्ट ईयर पेपर्स लगाते हो और आपके सवाल गलत होते हैं, यार 150 में से 100 सवाल सही हुए, 50 गलत हो गए, 100 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। तो होता क्या है कि आपको एक रियलिटी चेक मिलता है और आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि यार कौन सा ऐसा कंटेंट है, लेट से आपने सवाल लगा और आपको पता चला कि रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके काफी सारे सवाल गलत हो गए। आपने रिसर्च एप्टीट्यूड सॉल्व किया पास्ट ईयर पेपर के अंदर और रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल आपके गलत होने लगे। दिस इज गोइंग टू टेल यू कि यार कौन सा कंटेंट है, कौन सा टॉपिक है जो मुझे नहीं आता है और मुझे ये दोबारा पढ़ना है। सो दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट इज कॉन्फिडेंस बिल्डर। आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा के चले जाओ, आपने 5 मॉक टेस्ट लगा लिए, 10 मॉक टेस्ट लगा लिए, आपको ये श्योरिटी नहीं होती, आपके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि पता नहीं जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया है ये कितना एग्जाम पैटर्न से मिलता है, ठीक है, क्या सच में इस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। कई बार क्या होता है मॉक टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, जब आप एग्जाम में जाते हो, एक्चुअल एग्जाम में जाके पेपर के लिए बैठते हो, तो आप रियलाइज करते हो कि यार ये सवाल तो आए ही नहीं, ठीक है, या इस लेवल के तो सवाल आए ही। तो देयरफॉर इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। तो जब आप पास्ट ईयर पेपर्स एक्चुअली लगाते हो तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बिकॉज नाउ यू नो कि यार यही सवाल हैं जो पिछले साल आए थे या पिछले 2-3 सालों में आए, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स। जल्दी जल्दी देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला तो क्या है कि भाई आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको बिल्कुल रियलिटी चेक मिल रहा है, आपको बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस मिल रहा है कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फेस करने वाले हो। अभी आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लो, कितने भी सवाल लगा लो, आपको नहीं पता कि जो आप सवाल लगा रहे हो क्या आपको उसी टाइप के सवाल मिलेंगे एग्जाम में, नहीं मिलेंगे। तो एक तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाता है। सेकेंड एलिमेंट है अडेप्टिव लर्निंग। अब ये प्लीज थोड़ा सा समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट और नया पॉइंट है। एग्जाम में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं आते हो। देखो बहुत सारे होंगे जो आपको आते होंगे, बट बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते होते। बट आपको वहां पे क्या करना होता है, आपको वहां पे एक तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है, ठीक है, आप यहाँ पे दिमाग लगा के कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके एलिमिनेशन मेथड लगाते हो। सेकंड, आपको कई टाइप के नए क्वेश्चन जैसे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये आपको सॉल्व करने होते हैं। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ये आपको सॉल्व करने होते हैं। तो क्या होता है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपका जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर हो जाता है कि यार अचानक से क्वेश्चंस आएंगे, वो मुझे नहीं आते होंगे, हाउ डू आई हैव टू टैकल दोस क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को आपको टैकल कैसे करना है, ठीक है। देयरफॉर एक अडैप्टिव लर्निंग हो जाती है कि एग्जाम में आप अडैप्ट कर जाते हो बाय सॉल्विंग दीस पास्ट ईयर पेपर्स। और थर्ड स्पेसिफिक बेनिफिट है एग्जाम रेडीनेस। अगर आप बैठोगे ना 3 घंटे लगातार तो आपको क्या रियलाइज होगा कि आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होगी। आपको बीच में मन करेगा कि यार पानी पी लेता हूँ, बीच में मन करेगा दोस्तों से बात कर लेता हूँ। तो जब आप पास्ट ईयर पेपर लगा के सेम सिनेरियो में बैठोगे, अपना कमरा लॉक करके कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठोगे, हार्ड कॉपी पे नहीं बैठना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठना है। और पास्ट ईयर पेपर्स की बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे पिछले साल के पास्ट ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे अलॉन्ग विद प्रॉपर आंसर। तो इससे आपको एक एग्जाम की तैयारी होगी, एग्जाम की सिनेरियो क्रिएट होगा जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिमुलेशन भी कहते हैं,
वो भी आपको महसूस करने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एंड आप एग्जाम के लिए तैयार हो। ठीक है? देयरफॉर दीज़ आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आप डिस्कवर करोगे। ये डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बैठ के पास्ट ईयर सॉल्व कर लोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप डिस्कवर करोगे। पहला है सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना ज़रूरी है एज़ एन एस्पिरेंट यार अगर मैं पेपर 1 पढ़ रहा हूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन्स आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन्स आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से कितने क्वेश्चन्स आते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज़ एक कैटेगराइजेशन होनी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है पहले ये समझते हैं। लेट्स से आपका पीपल एंड डेवलपमेंट वीक है, आपका आईसीटी का टॉपिक वीक है, आप ज्यादा करंट अफेयर्स आईसीटी वगैरह में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ठीक है। अब क्या होता है आपको ये रियलाइज होता है पास्ट ईयर पेपर से, लेट्स से 2-3 साल के पास्ट ईयर पेपर्स आप लगाते हो एंड यू रियलाइज कि यार पीपल एंड डेवलपमेंट टॉपिक से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एक्चुअली आ रहे हैं, ठीक है। आप लगा के चलो कि पीपल एंड डेवलपमेंट से 6 से 7 क्वेश्चन हर पास्ट ईयर में, रिसेंट पास्ट ईयर में पूछे जा रहे हैं। अब आप पास्ट ईयर लगाते-लगाते ये चीज़ रियलाइज़ करते हो। तो आप क्या करोगे? आपको ये पता चल गया कि नहीं यार पीपल एंड डेवलपमेंट तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ किसी भी केस में। या लेट्स से आपको पता चलता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यार रैंकिंग्स में बहुत सारे क्वेश्चन्स आ रहे हैं जो कि आ रहे हैं हायर एजुकेशन के अंदर। क्यूएस रैंकिंग हो गई, एनआईआरएफ रैंकिंग हो गई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो गई, ये सब पूछी जा रही है। तो इससे क्या होगा? यू आर आल्सो गोइंग टू स्पेंड सम टाइम यार ये टॉपिक पढ़ के चला जाता हूँ, इसको छोड़ के नहीं जाता। ठीक है? तो या सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस है कि सब्जेक्ट वाइज़ क्या कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं, ठीक है? वो आपको यहाँ से पता करना है व्हाइल सॉल्विंग दीज़ पास्ट ईयर पेपर। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट खुद जो आप एनालिसिस करोगे दैट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइप। जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइप्स बताए। एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस लिखा है और सामने 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, डायरेक्टली आंसर करना है। एक हो गया प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि यार इसको सीक्वेंस में कैसे लगाना है। एक हो गया असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक हो गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, पेपर 2 में आते हैं, आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। तो कितने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, अगर आप केस स्टडी प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे और आप सोचोगे कि यार एग्जाम में जाता हूँ और अचानक से कर लेता हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो इसीलिए पास्ट ईयर लगाते समय ध्यान रखना, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपने प्रैक्टिस किए होने चाहिए। और वो कैसे होंगे? पहले यहां से एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चंस मेरे सामने एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड एस्पेक्ट इज डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस। यार देखो सारे क्वेश्चन ना डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के। सो आपको वो समझ में आना चाहिए पास्ट ईयर पेपर से यार कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, ये कितने डिफिकल्ट आ रहे हैं, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से भी डिफिकल्ट आ रहे हैं और कितना डिफिकल्ट आ रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक टॉपिक उठाया, आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट बहुत पसंद है, जो मैं देखता हूँ कई स्टूडेंट्स के साथ, तो वो अननेसेसरी उसकी डीप में घुस जाते हैं। वेयर अगर आप देखोगे पास्ट ईयर पेपर में टैक्सेशन से बहुत कम क्वेश्चंस भी आए हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए कि कोई डिडक्शन पूछ ली, फैक्चुअल लेवल क्वेश्चंस आते हैं। तो वो भी आपको पता करना जरूरी है। तो कितने फैक्चुअल लेवल क्वेश्चन है, कितने न्यूमेरिकल लेवल क्वेश्चन है, क्या प्रोपोर्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का है, ये सब आपको पता होना चाहिए सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। और वो तभी होगा जब आप सिंसियरली बैठ के पास्ट ईयर पेपर लगाओ। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा। स्टूडेंट पास्ट ईयर एक्चुअली लगाते कैसे? स्टूडेंट पास्ट ईयर कैसे लगाते हैं? एक पेपर उठा लेंगे, एक बुक उठा लेंगे या फिर लेट्स से वेबसाइट उठा लेंगे, जहां से भी लगा रहे हैं। क्या करेंगे? लगाने बैठेंगे बिल्कुल रेडी होके, कपड़े वपड़े पहन के तैयार होके बैठेंगे। सोचेंगे कि यार 3 घंटे हम बैठेंगे, सिंसियरली पेपर देंगे। बट होगा क्या? 10 क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद मोबाइल उठा लेंगे, ठीक है। मैसेज आया हुआ है गर्लफ्रेंड का, दोस्त का फोन आ रहा है, ठीक है। उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, रील चला रहे हैं। आजकल रील चलाने का बहुत ज्यादा फैशन है, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं। इस तरीके से आपको पास्ट ईयर पेपर नहीं सॉल्व करने हैं। यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ। अगर 3 घंटे आप डिसाइड करते हो कि मैंने 3 घंटे बैठ के अगर देना है पास्ट ईयर पेपर, तो सिंसियरली दीजिए, वरना मत दीजिए। टाइम खराब मत करिए, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। 3 घंटे देना है तो प्रॉपरली 3 घंटे बिना उठे बिना हिले आराम से बैठ के 3 घंटे सिंसियरली पेपर दीजिए। उसके बाद आपको जो करना है करिए। इस तरीके से बीच बीच में मोबाइल उठा के डिस्ट्रैक्ट होके आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे अहम सवाल के बारे में कि भाई कितने पास्ट ईयर पेपर लगाने हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन में और कैसे लगाने, दोनों चीज के बारे में बात करेंगे। पहला एलिमेंट है कितने लगाने। तो एक बेसिक आइडिया है कि जून 2019 से जून 2023 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 साल का टाइम फ्रेम हो गया। इस साल में, जिसमें ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे आपने देखा है कि पूरे साल में 2 बार पेपर नहीं हुए, एक-एक बार हुए हैं, तो मेजरली आपको 5-7 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपको कोशिश करनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना, आपको कोशिश करनी है कि आप इतने पास्ट ईयर पेपर एटलीस्ट लगा लें। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जून 2019 में यूजीसी नेट ने सिलेबस चेंज किया था
उसके पहले के क्वेश्चंस अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट अगर इतने भी लगा के चले जाओगे व्हिच इज अप्रॉक्सिमेटली फॉर 5 इयर्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको लगेगा कि सर टाइम नहीं है, क्या ये सारे पेपर्स लगाने जरूरी हैं? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप सारे पेपर नहीं लगा सकते, टाइम कम है, तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2022 और 2023 का पेपर तो 100% आप लगा के जाओ, ठीक है? मतलब 2022 में जो पेपर हुए और जो 2023 में पेपर हुए, दैट इज जून 2023, इतने पेपर तो एटलीस्ट मैंडेटरी लगा के जाने ही हैं। बट अगर सारे लगा लोगे तो बहुत अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं कि लगाने कैसे? पेपर हमेशा रिवर्स ऑर्डर में लगाने हैं, मतलब ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। मतलब अगर आप 19 से शुरू करना चाहते हो तो पहले जून जून 2019 का लगाओगे और आगे बढ़ते-बढ़ते जून 2023 पे आओगे। अब कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें लेटेस्ट ईयर का लगाना चाहिए। आप कर सकते हो, लेकिन उसमें नुकसान क्या है पहले ये समझो। जून 2023 का पेपर अगर आप उठाओगे तो वो आपको सबसे डिफिकल्ट लगेगा, या लेटेस्ट के जो पेपर्स होंगे वो आपको सबसे डिफिकल्ट लगेंगे। व्हाई? बिकॉज़ यूजीसी ईयर बाय ईयर अपने लेवल को एनहांस कर रहा है, क्वेश्चंस के लेवल, पेपर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहा है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आप डिस्करेज हो जाओगे और हो सकता है कि आप उसके बाद पास्ट ईयर लगाना ही नहीं चाहो कि यार एग्जाम तो क्लियर हो नहीं रहा, पेपर इतना डिफिकल्ट आ रहा है, तैयारी हमारी हुई नहीं है, तो क्या करेंगे लगा के, ठीक है? एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि जब आप पुराने पेपर से नए पेपर्स की तरफ बढ़ोगे, मतलब ओल्डेस्ट से लेटेस्ट की तरफ बढ़ोगे, तो पेपर का लेवल प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा, ठीक है? ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है क्वेश्चंस के लेवल का, जैसे-जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चंस का, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? एंड दिस इज योर कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, गिरेगा नहीं कॉन्फिडेंस। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जितना जरूरी कंसेप्ट है, नॉलेज है, उतना ही जरूरी कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को आंसर आता होता है, बट क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, इसलिए वो आंसर मार्क नहीं करते, गलत आंसर मार्क करके चले आते हैं, कंफ्यूजन। सो देयरफॉर द कॉन्फिडेंस आल्सो हैज टू बी वेरी वेरी गुड, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि लगाना कैसे। देखो यार, 3 घंटे का पेपर है तो 3 ही घंटे में लगाना है, साढ़े 3 घंटे, सवा 3 घंटे में नहीं लगाना। टेक्निकली 2 घंटे 45 मिनट में क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाना चाहिए। 15 मिनट आपको चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए होने चाहिए, या उन क्वेश्चंस के लिए होने चाहिए जो आप श्योर नहीं थे बट आपने मार्क करके रिव्यू के लिए डाल दिया। मार्क एंड रिव्यू अगर सिलेक्ट करते हो आप वहां पे, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन चेक हो जाता है, बट एटलीस्ट आप उनको दोबारा विजिट कर सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप 15 मिनट बचा लेते हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? तो और एक बार 3 घंटे पेपर लगा लिया आपने, पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व कर लिया। 1 घंटे का समय, मतलब टोटल 4 घंटे चाहिए आपको एक पूरे पास्ट ईयर पेपर को लगाने के लिए। 1 घंटे आपको टाइम देना है एनालिसिस में, ये देखने में कि यार कौन से सवाल गलत हुए, वो क्यों गलत हुए, उनके कांसेप्ट्स क्या हैं, और जो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उसके अंदर क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ या कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहा हूँ। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि क्या गलती कर रहे हो, क्या वीकनेस है, सुधार कार्य नहीं, गलती आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो सुधार कार्य नहीं कर पाओगे, ठीक है? विद दिस आई थिंक वी कैन एंड अप दिस वीडियो। आई थिंक बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है पास्ट ईयर पेपर से रिलेटेड, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अमल करने की कोशिश करोगे। सिर्फ सुन लोगे, ज्ञान ले लोगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे तो एग्जाम में काम नहीं, ठीक है? दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो हरनीत सर 45 डेज चैलेंज आपके लिए लेके आए हैं लगातार, बिना छुट्टी, चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो, कोई भी छुट्टी नहीं ले रहे हैं सर, सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो प्लीज उन सेशंस को जरूर अटेंड करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।